अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। एक अफसोसनाक वाक़े से आपको बताएं कि फिरोजवाला में एसी चलाने के तनाज़े पर बाप ने फायरिंग कर दी, बेटा जाँ बहक हो गया है, बहू शदीद जख्मी हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला के इलाके गुलफशान टाउन में मामूली घरेलू तनाज़ा उस वक्त खूनरेज वाक़े में बदल गया जब एसी चलाने के मामले पर बाप और बेटे के दरमियान तल्ख कलामी झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फिरोजवाला में एसी चलाने के तनाज़े पर बाप ने फायरिंग कर दी, बेटा जाँ बहक हो गया जबकि बहू शदीद जख्मी हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला के इलाके गुलफशान टाउन में मामूली घरेलू तनाज़ा उस वक्त खूनरेज वाक़े में बदल गया जब एसी चलाने के मामले पर बाप और बेटे के दरमियान तल्ख कलामी झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तैश में आकर अपने हकीकी बेटे और बहू पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शहरोज मौका पर जाँ बहक जबकि गुलनाज शदीद जख्मी हो गई हैं। बादशाह मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपने बाजू में भी गोली मार ली। रेस्क्यू 1112 ने जाँ बहक नौजवान की लाश पुलिस के हवाले की है जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना कोट अब्दुल मालिक पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नूरियाबाद और गिरदनवा में गैस्ट्रो की वबा तेजी से फैल रही है, जिसके बायस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत मुतादिद अफराद मुतासर हुए हैं। ज़राए के मुताबिक गाँव साले मोहम्मद पालारी और बाजार पालारी में 2 कमसिन बच्चे गैस्ट्रो के बायस जाँ बहक हो गए जबकि मुतादिद मरीजों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत और जिले इंतजामिया से फौरी तिबी इमदाद, अद्वियात और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। कराची के इलाके पिपरी में 13 साल बच्चे की लाश घर के बाहर से बरामद हुई है। रेस्क्यू सराय के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त साबिर के नाम से हुई है। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका इदारे मौका पर पहुंच गए और लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वाक़े की वजूहात और दीगर पहलुओं का मुख्तलिफ ज़ावियों से जायजा ले रही है जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। हासिलपुर के नवाही इलाके जमालपुर के करीब चा आड़े वाला में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और जाए वक़ुआ को सील करके फ्रांसिक शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया गया। DSP सर्कल हासिलपुर बशीर अहमद हराज और SHO थाना कायमपुर इरफान लियाकत बाजवा भी पुलिस टीम के हमरा मौका पर मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए हर पहलू से तहकीकात जारी हैं जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद के इलाके समुद्री में शहरी पर कातिलाना हमला करने वाले इश्तिहारी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SHO सिटी समंदरी इकबाल फरीद ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है जबकि CPO फैसलाबाद का कहना है संगीन जराइम में मुलविस हर मुलजिम को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। फैसलाबाद में खातून पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उस्मान ने मामूली घरेलू रंजिश के दौरान औरतों के दरमियान होने वाले झगड़े की बिना पर मुसर्रत बीवी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया है। SHO थाना बचियाना सुहेल असलम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब मीरपुर खास के सेटेलाइट टाउन थाने की हदूद में 18 साल अनुषा आराई की पुरस्कार मौत के केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान मकतूला के 2 भाइयों, 3 मामों और 1 शख्स को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछगिछ शुरू कर दी है। कायम मुकाम SSP सहानी अजीज टालपुर ने जाए वक़ुआ का दौरा करके मकतूला की वालिदा और बहन के बयानात कलमबंद किए। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। ताहम हुकाम का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट वसूल होने के बाद ही मौत की असल वजह और आइंदा कानूनी कार्रवाई का तयन किया जा सकेगा।
जतोई पुलिस का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, असलहा और चर्च बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने डकैती और चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिलें, 4 मोटरें, 1 पिस्तौल, 30 बोर और 2 मुल्जिमान के कब्जे से 2160 ग्राम चर्च बरामद कर ली है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें असल मालकान के हवाले कर दी गई हैं। मेहड़ के करीब गांव के रिहायशी 20 साला लाल बख्श ने मुबजना तौर पर घरेलू परेशानियों के बायस जहरीली दवा पी ली है। अहले खाना ने नौजवान को बेहोशी की हालत में तालुका अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत के बायस उसे लाड़काना अस्पताल रेफर कर दिया गया। ताहम नौजवान दौरान इलाज जामबर न हो सका और दम तोड़ गया। मैयत गाँव पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया और अहले इलाका में भी सोग की फसा छा गई। हासिलपुर में थाना सिटी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए खुद को पुलिस ऑफिसर जाहिर करके शहरी को धमकियां देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फोन पर खुद को ASI जावेद कासमी जाहिर करते हुए शहरी को हिरासा किया। SHO राव शहजाद बाबर की सरबराही में कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करके उसे हवालात मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जाली शनाख्त के जरिए शहरियों को धोखा देने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दूसरी जानिब ठट्टा में जौहर जमाली के करीब पुलिस मुकाबला, जख्मी एहलकार दौरान इलाज शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार वाजिद सोमरू को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल किया गया है, जहां वो दौरान इलाज जख्मों की ताप न लाते हुए शहीद हो गए। SSP अलीना राजपर के मुताबिक शहीद एहलकार की मैयत वसूल की जा रही है, जबकि इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात करके सर्च ऑपरेशन भी जारी है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। केरोड़ पक्का में धनोट पुलिस ने 15 पर झूठी इमरजेंसी कॉल करने वाले मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मालूम हुआ कि मुलजिम के कजन आमिर की अदालती तामील के लिए अदालती एहलकार आया था, जिस पर रंजिश की बिना पर झूठी इतला दी गई। मुलजिम के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कबीरवाला के इलाके 12 मील के करीब नहर में एक शख्स के डूबने की इतला पर रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मालूमात में नहर के किनारे से मुबैना तौर पर डूबने वाले शख्स के जूते और दीगर सामान मिला है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू के 15 एहलकार बोट्स और इमदादी गाड़ियां ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि नहर में तलाश का अमल जारी है। उधर मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने मलेशिया जाने वाले 2 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। हुक्काम के मुताबिक दोनों अफराद के मोबाइल फोन से मिलने वाले डिजिटल शवाहिद में मुयसना तौर पर ऑनलाइन स्कैमिंग और साइबर फ्रॉड नेटवर्क से रवाबित के इशारे मिले हैं, जिस पर मोबाइल फोन फ्रांसिक जांच के लिए कब्जे में ले लिए गए हैं। दोनों मुसाफिरों को मजीद कानूनी कार्रवाई और तहकीकात के लिए FIA HDC मुल्तान के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब जनावाला में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, मुतादिद गैर कानूनी क्लिनिक सील, अद्वियात कब्जे में ले ली गई हैं। कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी क्लिनिक सील कर दिए गए हैं, जबकि भारी मिकदार में एलोपैथिक अद्वियात कब्जा में लेकर चलान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाहौर भिजवा दिया गया है। डॉक्टर सोमिया जमील का कहना था, अतायत इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है, इसलिए गैर कानूनी तौर पर इलाज करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। बोकाड़ा में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अब्दुल अजीम की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने मुर्गा मार्केट में 2 मीट शॉप्स की इंस्पेक्शन की है। कार्रवाई के दौरान 2 मन बासी और मुसरे सहित गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए नाकाबिले इस्तेमाल और सेहत के लिए नुकसानदेह था, जबकि दुकानों में गंदे और बदबूदार फ्रीजर, सफाई के नाकिस इंतजामात और फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियां भी सामने आई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दोनों दुकानदारों को मजमूई तौर पर 40,000 रुपए जुर्माना आयद करते हुए आइंदा खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह कर दिया।
दूसरी जानिब नवाबशाह में फूड कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाइयां मिलावट पर मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। काजी अहमद शहर में फूड कंट्रोल अथॉरिटी जिला शहीद बेनजीराबाद ने कार्रवाई के दौरान कुकिंग ऑयल, घी, दूध और दीगर अशिया में मुबैना मिलावट पाए जाने पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने और वार्निंग जारी की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने कहा कि दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका दुकानें सील कर दी जाएंगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा की ज़ेर सदारत जनावाला और सदर डिवीजन की क्राइम मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें CPO तनवीर हुसैन, SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, मुतल्लिका SPs, SDPOs और SHOs ने शिरकत की है। इजलास में अमन व अमान, जराइम की रोकथाम, प्रॉपर्टी क्राइम, इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों और पुलिस की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया है। RPO ने नामुकम्मल चलान बर वक्त मुकम्मल करने, मुतासरीन को फौरी इंसाफ फ्राहम करने, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और मंशा कल्चर के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की हैं और कहा है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। DPO काड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही ने थाना सिटी दीपालपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया है, जहां शहरियों ने अपने मसाइल, शिकायत और तजावीज़ पेश की। DPO ने तमाम दरख्वास्तों का खुद जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई और मेरिट के मुताबिक मसाइल के हल की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि बर वक्त इंसाफ, शफाफ कार्रवाई और अवामी एतमाद का फ़रोग पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, जबकि जिला भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब बहावलपुर में सीनियर सहाफ़ी मियां जाहिद अवैसी पर कातिलाना हमले के खिलाफ सहाफ़ियों के ग्रैंड लाइन्स के ज़ेर एहतमाम मज़म्मती इजलास मुनक़्क़िद हुआ है, जिसमें सहाफ़ती तंजीमों, वकला, ताजरों, सियासी और समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। इजलास में हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी, मुकदमे में मज़ीद कानूनी दफ़ात शामिल करने और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। इलामिये के मुताबिक 20 जुलाई तक मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में DC ऑफिस चौक बहावलपुर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, जबकि बाज़ मुकर्रीन ने एहतजाज का दायरा वसी करने का भी ऐलान किया है। वकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक की ज़ेर सदारत ज़िलाई अफसरान का तारुफी इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अवामी खिदमत, गुड गवर्नेंस और मौसर पब्लिक सर्विस डिलीवरी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि तमाम अफसरान फील्ड में रहकर अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं, शफाफियत और दियानतदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम दें और अवाम को बर वक्त रिलीफ की फराहमी के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए टोयोटा उस्मान बेंटनी ने मर्दान सेंट्रल जेल का दौरा किया है, जहां उन्होंने जेल में कायम ट्रेड सेंटर और मुख्तलिफ तरबियती शोबाजात का मुआयना किया है। इस मौका पर जेल सुप्रीडेंट समीउल्लाह शेनवारी ने कैदियों की फ़नी तरबियत से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। मेहमान ख़ुसूसी ने कहा है कि कैदियों को हुनरमंद बनाकर रिहाई के बाद मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया 2018 से अब तक 1427 कैदी मुख्तलिफ फ़नी कोर्सेज मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि ख़वातीन कैदी सिलाई, कढ़ाई, डिजाइनिंग और दीगर शोबों में तरबियत हासिल कर रही हैं। सियालकोट में नए डिप्टी कमिश्नर उवैस मुश्ताक का इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, अद्वियात की दस्तियाबी और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया है, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत भी की है। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि इलाज मुआवजे में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर आने वाले मरीज को बर वक्त और मयारी तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। पाकपतन में मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद होने से शहरी, किसान और ज़मींदार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सार्फिन एक पंप से दूसरे पंप तक ईंधन की तलाश में खुवार होते रहे, जबकि बेशतर मकामात पर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अगर पेट्रोल की किल्लत है तो उसकी वाज़ेह वजाहत की जाए और अगर मसनूई बहरान पैदा करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी या नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है तो जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
दूसरी जानिब दादू में मुबैना पेट्रोल बहरान के बायस मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त मुअत्तल होने से शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों का कहना है बास पंप्स पर पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद फरोख्त बंद रखी गई है, जबकि सड़क किनारे बोतलों और कैंस में मुबैना तौर पर महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि कीमतों में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र बास पंप मालिकान ने फरोख्त रोक दी है और मुतालबा किया है कि मुतल्लिका हुकाम सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर मसनूई किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। कमीर शरीफ और गिरदनवा में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मुमकिन इजाफे की खबरों के बाद मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की फरोख्त मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बेशतर पंप बंद होने के बायस सिर्फ एक फॉल पंप पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें लग गई हैं। शहरियों का कहना है कि हर बार कीमतों में इजाफे से कबल मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी मुतासर होती है। अवाम ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर बिला तात्तुल ईंधन की फराहमी यकीनी बनाई जाए और अगर मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, चौक सरवर शहीद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स ने करीबन 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर मरकजी चौक में एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था शदीद गर्मी में खिदमत अंजाम देने के बावजूद उन्हें बर वक्त तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, जिससे उनके घरेलू अखराजात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। एहतजाज के दौरान वर्कर्स ने प्रोग्राम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शफाफ तहकीकात और वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। दूसरी जानिब तहसील इंतजामिया के मुताबिक कंपनी की जानिब से फंड्स मौसूल होते ही तमाम बकाया तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी और वर्कर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। शेखपुरा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम्स के सैकड़ों वर्कर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए हड़ताल कर दी है। मुजाहिरीन ने अपनी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों, ट्रॉलियों और रिक्शों के जरिए बत्ती चौक के चारों अतराफ सड़कें बंद कर दी और मुख्तलिफ मकामात पर कूड़ा क्रिकेट फेंक कर शदीद एहतजाज किया गया है। सड़क बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। मुजाहिरीन ने सुथरा पंजाब इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फौरी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। लिया में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के 100 से ज़ायद मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर लिया लाहौर रोड बंद करके एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था ईद और मुहर्रम समेत मुसलसल खिदमत अंजाम देने के बावजूद ना तनख्वाहें दी गईं और ना ही ऐलान करदा बोनस मिला। वर्कर्स ने कहा माली मुश्किलात के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर वाजिबात की अदायगी का मुतालिबा किया है। उधर जाफराबाद और सोहबतपुर में नहरी पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ सैकड़ों काश्तकारों और जमींदारों ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि नहरी पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस रेल के इलाकों की हजारों एकड़ ज़रई अराजी मुतासर हो रही है और चावल की फसलें तबाह हो रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी की मुनसिफाना फराहमी यकीनी बनाई जाए व सूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोटरी साइड के इलाके खुदा की बस्ती में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ ताजर बरादरी ने दुकानें बंद करके एहतजाज किया है। एहतजाज के दौरान ताजरों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल खराब हो रही है और जराइम पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। उधर फरूखाबाद में 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के सेंट्री वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और वेस्ट कलेक्टर्स ने काम छोड़कर शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी वर्कर्स का कहना था कि घरों में राशन खत्म हो चुका है और माली मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक बैंक अकाउंट्स में 2 माह की तनख्वाहें मुंतकिल नहीं की जाती, शहर में सफाई का निज़ाम मुअत्तल रखा जाएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ठुलमंगी मोहल्ले के रिहायशियों ने इलाके में मुबैना तौर पर नशात और कच्ची शराब की फरोख के खिलाफ रहबर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इस मुबैना गैर कानूनी कारोबार से नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है और मुतादिद शकायात के बावजूद मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। एहतजाज में शरीक अफराद ने यह भी इल्जाम आयद किया कि मुनशियात फरोशी में मुबैना तौर पर मुलव्विस अनासिर की जानिब से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मुजाहिरीन ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालिबा किया है मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इलाके को मुनशियात और कच्ची शराब से पाक किया जाए। सखर में मुखवी बच्ची प्रिया कुमारी के वालिद राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बबरलू बाईपास पर मुजवजा धरने से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो पुलिस और मुतल्लिका अदारों की कोशिशों से मुतमईन हैं और नई मुश्तरका तहकीकाती टीम के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। राजकुमार ने मुल्क छोड़ने की खबरों की भी तरदीद करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और किसी गैर कानूनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी अव्वलीन तरजीह अपनी बेटी की महफूज बाजियाबी है। आरिफ वाला के इलाके होता रोड पर वाक़े सतार कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी कई गलियों में जमा होने से इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ताफुन और बदबू के बायस मकीनों की रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो गई है, जबकि आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे मिर्जा गुलाम अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफ वाला होता रोड पर स्टार कॉलोनी में मौजूद हूँ। स्टार कॉलोनी के हालात नहायत ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ पर सीवरेज के गंदे पानी ने बहुत बड़े जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर ली है। सीवरेज के गंदे पानी के बायस यहाँ पर इलाका मकीन काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सीएम साहबा को सलाम। दूसरी बात ये है कि इधर छोटे बच्चों का स्कूल है, जो मजदूर बच्चे हैं जिनका स्कूल है, वो इधर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। इधर से अगर कोई कब्रिस्तान है, जितना पानी जो फालतू होता है सीधा कब्रिस्तान की कब्रों में जाता है और कब्रें काफ़ी सारी बैठ गई हैं। और दूसरी बात ये है कि इधर से कोई फौतगी हो जाए, और हुई भी हैं 2-3, और इधर से जनाजा लेके आना, मेहमान आना, कुछ भी है, हमको हर चीज़ की प्रॉब्लम है और हम इतने तंग हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते आपको। लेकिन लिहाजा मेहरबानी की जाए, हमारी जो है थोड़ी सी एक जगह है, जितनी भी है प्रॉब्लम जो है ना हमारी सॉल्व की जाए। सीएम साहबा को और बाकी नुमाइंदा साहब को हमारी तरफ से ये बात है कि हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये हमारी तकलीफ को दूर किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेरे साथ मौजूद थे इलाका मकीन, उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि हम सीवरेज के गंदे पानी के पास बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो बदबू और तफन ने हमारा जीना हराम कर रखा है, दूसरी तरफ हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और हम यहाँ से ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं अपने घरों में, और नमाजी हजरात को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। और हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि खुदारा हमारे सीवरेज के ये गंदे पानी का कोई सदेबाब किया जाए। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे चविंडा के मोहल्ला धूपसड़ी में सीवरेज निजाम बंद होने के बायस गंदा पानी गलियों में जमा हो गया, जिससे अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिर्जा नवीद हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद जो चविंडा का नवाही मोहल्ला है, मोहल्ला धूपसड़ी। मोहल्ला धूपसड़ी के मसाइल जो है ना हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। गंदा पानी यहाँ पर लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से लोग, अहले मोहल्ला, मर्द और औरतें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। ये गंदा पानी उनके घरों में दाखिल हो चुका है। मजीद उनसे जानते हैं वो इस हवाला से क्या कहते हैं। जी माँ जी, क्या कहेंगे इस हवाला से? भाई हम बहुत परेशान है, पानी नहीं है, इधर पानी नहीं किसी पासे भी जाता, साढ़े अंदर दे विच पानी चला गया। ਅਸੀਂ बड़े परेशान हाँ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਗਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਿਣੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जी, जिस तरह आपने अहले मोहल्ला का कहना सुना, उनका यही कहना है कि मुतलका जो सियासतदान है वो यहाँ पर वोट लेने की हद तक तो आते हैं, बाद में कोई किसी का को पता नहीं लेता कि क्या वो किस तरह की जिंदगी बसर कर रहा है। और दूसरा इनका यह भी कहना है कि हमारे इस गंदे पानी की वजह से गलियों में 2-2, 3-3 फुट पानी जमा है, सेवरेज का निजाम ना होने की वजह से। और दूसरा इनके जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं वो जब पानी से गुजरते हैं तो जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इनका आला हुकाम से और मुतलका सियासतदानों से यही मुतालबा है कि फिल्फ और मोहल्ला धुपसड़ी चमिंडा के जो ये सेवरेज का निजाम है इसको बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों की यहाँ पर जिंदगियां आसान हो सकें। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सखर के इलाके निसार से तीखी टाउन GC 8 में गंदा पानी घरों में दाखिल होने के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल हफीज। बचल शामियानी के रहवासी म्यूनसिपल इंतजामिया और UC 8 के चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UC 8 बचल शामियानी, ये बचल शामियानी का इलाका है। ये सोलंगी मोला का डिस्पोजल है। सोलंगी मोले का डिस्पोजल में 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये डिस्पोजल बंद पड़ा हुआ है। मशीनें भी लगी हुई है, मोटर भी लगी हुई है, बिजली भी लगी है, उनके बावजूद भी मोटर बंद पड़ी हुई है, डिस्पोजल बंद पड़ा हुआ है। ये देखो हमारे घरों के अंदर पानी है, मस्जिद के सामने पानी है। आज जुमे का दिन है, नमाज का टाइम है, लोगों को इतनी परेशानी, आने जाने में इतनी तकलीफ है, तो उसके गंदे कपड़े पलित हो रहे हैं, नमाज में तकलीफ हो रही है, आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है। हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं, सकर इंतजामिया से और म्यूनसिपालिटी से, पब्लिक हेल्थ से मुतालबा करते हैं। SDO सनावला खुआरे को बोल बोल के थक गए हमने बोला भाई सकर ये डिस्पोजल सेट कराओ। 3-4 दिन हो गए हैं ये डिस्पोजल बंद पड़ा हुआ है। ये देखो घरों के अंदर हमारे पानी है, रास्ते में पानी है, रोडों में पानी है। सकर मेयर से हम मुतालबा करते हैं, सकर साहब आप इसका नोटिस लें। ये देखो हमारे घरों के अंदर पानी लगा पड़ा है, इसका नोटिस ले सखर मेयर असलान शेख साहब। जी, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि डिस्पोजल बंद होने की वजह से हमारी सड़कों और घरों में पानी जमा हो चुका है। उन्होंने मेयर सखर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस दिया जाए और हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। जी, गोजरा के तारीखी कब्रिस्तान में 4 दीवारी और बुनियादी सहूलियात न होने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। मुकामी अफराद के मुताबिक 4 दीवारी न होने के बायस आवारा जानवर कब्रिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, जबकि रात के वक्त रोशनी न होने से सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हारून गुलजार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरा के कबूतरावाला कब्रिस्तान में। अगर ये कबूतरावाले कब्रिस्तान की बात की जाए, ये एशिया पूरे वर्ल्ड में ये कब्रिस्तान मशहूर है। और अगर बात की जाए ये कब्रिस्तान में, अगर इंतज़ामिया की कारकर्दगी पे बात की जाए तो लाइटिंग के बिल्कुल नाक़िस इंतजाम है। और अगर बात की जाए जगह जगह जो दूसरे कब्रिस्तान के किला नमरान है, उनमें जब बारिश होती है, तूफान आता है, तो जगह जगह पानी की सीवरेज का इंतज़ाम बेहतर ना है और नाक़िस है। अगर बात की जाए सबसे जो दरीना मसला है जो गुजरे के वामन नास ने उठाया है कि ये इस कब्रिस्तान ये तकरीबन 14 से 15 किले पर मुश्तमिल है और इसकी 4 दीवारी भी मौजूद ना है। ये सबसे दरीना मसला है और जिसकी वजह से ये जो आवारा जानवर है, जो आवारा जानवरों ने अपनी इमाजगाह बनाई हुई है, उसके साथ साथ जो नशेई है वो रात को कब्रिस्तान में घुस जाते हैं और नशेई चोरियां भी कब्रिस्तान की कर रहे हैं। वामन नास ने वज़ीर आला मरियम नवाज से यही अपील की है कि इस कब्रिस्तान की तरफ गौर की जाए और इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी मुकम्मल की जा सके, ताकि जो आवारा जानवर है कब्रिस्तान में ना घुस सके और नशेई वगैरह भी कब्रिस्तान में घुस ना सके। पाकपतन के जनरल बस स्टैंड पर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बायस बन गई है। मुसाफिरों के मुताबिक मरकजी गेट के करीब नस्ब ठंडे पानी का वाटर कूलर अरसा दराज से खराब पड़ा है, जिसके बायस शदीद गर्मी में उन्हें ठंडे पानी की सहूलत मुयसर नहीं है। इसी पर मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड पाकपतन में, जहाँ मुसाफिरों के लिए सहूलियात का जो वो फुकदान नजर आ रहा है और जनरल बस स्टैंड के मेन गेट पर लगा हुआ ठंडे पानी का कूलर अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है, जिससे आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको पानी पीने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। मेरे साथ इस वक्त जनरल बस स्टैंड के गेट पर शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताएं। भाईजान 2 साल हो गए, कोई पानी ठंडा नहीं दे रहे, गर्म पानी है। जितनी बारी भी हमने चेंज करवाई है, कंप्लेन की है, वो ठंडा पानी दे ही नहीं रहा। 1-2 बारी आते हैं, चेक करके चले जाते हैं, कहाँ पानी आ रहा है, ना पानी वाला फिल्टर ही लगा हुआ है, कोई चीज की सहूलत नहीं है।
जी, जैसा कि शहरियों की बात आपने सुनी, शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से तकरीबन जो 2 साल से पानी का ये कूलर जो लगा हुआ है मेरे पीछे, ये बंद पड़ा हुआ है और गर्म पानी इसके अंदर कभी आता है कभी आता नहीं है, जिससे मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो उनका कहना है कि वॉशरूम के अंदर बिजली की नंगी तारें लटक रही हैं, जिसके खौफ से जो शहरी हैं और मुसाफिर हैं वो वॉशरूम करने से कासर हैं और इन्होंने ज़िलाई इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाक। ठीक है, बख्तियार सुखेरा हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत सांझी सब्जी मंसूबा कामयाबी से जारी है। मंसूबे के तहत सरकारी इमारतों और सरकारी अराजी पर मौसमी सब्जियां काश्त करके ज़रूरतमंद शहरियों को मुफ्त फराहम की जा रही हैं। जिला भर में 139 केनाल सरकारी अराजी पर कायम 140 प्लॉट्स में मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां उगाई जा रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मनसूबे को सराहते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ताहिर जप्पा को चीफ मिनिस्टर मेरिट बैज और 1 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया है और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अजला में भी इस मंसूबे का आगाज करने की हिदायत की है। रुक करते हैं जनावाला का, जहां पर म्यूनसिपल कमेटी हॉल में महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर एहतमाम ज़रई आगाही सेमिनार मुनक़िद हुआ है, जिसमें डीजी पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड पंजाब डॉक्टर आमिर रसूल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। सेमिनार में ज़रई माहिरीन, महकमा ज़राअत के अफसरान, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डीलर्स और काश्तकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। शुरका को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, फसलों की बेहतर पैदावार, नुकसानदेह कीड़ों के मौसर तदारुक और मेयारी ज़रई अद्वियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाह किया गया। दौलतपुर शुगर मिल के कैन डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम गन्ने की ज्यादा पैदावार के हवाले से तरबियती सेमिनार मुनक़िद हुआ। मुक़र्रीन ने कहा कि अगर काश्तकार जदीद ज़रई तरीक़ाकार, मयारी अक़साम, बर वक्त खाद और मुनासिब देखभाल को अपनाएं तो फी एकड़ पैदावार में नुमाना इजाफा हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर सवार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरी जानिब साहिवाल में शदीद गर्मी और हीट वेव के पेश नज़र वासा ने शहरियों के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ठंडे पानी के स्टॉल्स कायम कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर सुहेल से। जी बिल्कुल, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है सूरज का की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, हबस बढ़ चुकी है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो यहाँ पर साहिवाल में वासा की तरफ से हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए यहाँ पर कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ पर लोगों को यहाँ पर ठंडा पानी फ्री पिलाया जा रहा है। तो मेरे पास एक यहाँ पे शहरी मौजूदा आई, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ठंडा पानी पीकर क्या फील कर रहे हैं कि ये वासा की तरफ से अच्छा स्टेप है। जी बहुत अच्छा स्टेप है। गर्मी थी, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, प्यास भी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो ये वासों की तरफ से लगाया गया पानी का बहुत अच्छा लगा, तो पी के सुकून मिला है। ठीक है, तो इनका जैसा कि शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि वासा की तरफ से ये जो बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है, यहाँ पे फ्री कैंप लगाया गया, यहाँ पर ठंडा पानी अवेलेबल है। लोग यहाँ पे शहरी गुजर रहे हैं जो कि मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, कोई पैदल वॉक कर रहा है, कोई चिंचिंग पे आ रहा है, यहाँ से ठंडा पानी पी के अपने आप की प्यास बुझाते हैं। और जो कि शदीद गर्मी में सन स्ट्रोक से पानी बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उससे ये फ़ायदा उठा रहे हैं। जी नाज़रीन, कसूर की बाहिम्मत खातून अंजुम सैफ ने सैलाब से मुतासरा खानदानों की बच्चियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर उन्हें बाइज्जत रोजगार के काबिल बनाने का मिशन शुरू कर रखा है। उनका मकसद मुतासरा खानदानों की बच्चियों को अपने पाँव पर खड़ा करना और उन्हें मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नबील अहमद से। जी बिल्कुल, अंजम वेलफेयर एक गैर सरकारी एनजीओ फलाई तंजीम है जिसका मकसद इंसानों की खिदमत करना है। मेरे साथ इस वक्त एनजीओ अंजम वेलफेयर की चेयरपर्सन मौजूद है, मजीद जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, मैडम अंजुम सैफ, ये हमारा जो अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम फेयर एंड ग्लो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हमारा मिशन है हमारी उन बच्चियों को, डिजर्व बच्चियों को जो फ्लड एरियाज में बिल्कुल तबाह हो चुके थे वो गांव, उनसे हमारी वो बच्चियां हैं, जहाँ पे हमने जो इस अदारे में आएंगी और अपना कमाएंगी, अपना रोजगार जो है वो हुनर सीखेंगे और अपना कमाएंगी, खुद खाएंगे, अपने माँ बाप का सहारा बनेंगी। ये वो बच्चियां हैं जिनके घर बार, जमीनें, माल मवेशी, हर चीज दरिया की नजर हो गया था। एडमिशन जिनके हुए हैं। जी, जैसा कि आपने अंजम वेलफेयर के चेयरपर्सन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इनका मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है।
शोरकोट में म्यूनसिपल कमेटी ने पार्क्स की तज़ीन-ओ-आराइश का आगाज कर दिया। शहरियों को बेहतर तफरीही सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान ने अमले के हमरा मुख्तलिफ पार्कों का दौरा किया और जारी कामों का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि पार्कों में रंग और रोगन, झूलों, बंचमन और लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का काम जारी है ताकि शहरियों को बेहतर, महफूज और खुशगवार तफरीही माहौल मैसर आ सके। दूसरी जानिब लोधरा में आंखों के मरीजों के लिए खुशाइन पेशरफ सामने आई है, जहां असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी ने समाजी कारकुनों और एक गैर सरकारी तंजीम के ताउन से निजी शोबे के इश्तराक से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से जदीद आई वार्ड कायम करवा दिया है। मज़ीद जानते हैं आमिर शबीर से। जी बिल्कुल, डॉक्टर वकारुल हक आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। एक नया आई वार्ड मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बनने जा रहा है। डॉक्टर वकारुल हक साहब से जानेंगे कि वो यहाँ पर क्या फैसिलिटेट आवाम को देने जा रहे हैं और आंखों की बीमारियां कौन सी आजकल ज्यादा हैं और उनकी एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में आवाम को क्या अख्तियार करनी चाहिए एहतियाती तदाबीर। जी अच्छा, ऐसे है कि मुझे तकरीबन यहाँ पे ना 1 साल हो गया, तो सबसे पहले हमने फोकस किया कॉमन बीमारियों के ऊपर, जैसे सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है या जो कॉमन डिजीज़ हैं, सबसे पहले उस पर फोकस किया है। अब जो हमने नेक्स्ट हमारा जो प्लान है ना वो ये है कि जैसे आपको पता है आजकल शुगर और ब्लड प्रेशर एक कॉमन बीमारी है, तो उसकी वजह से जो आंखों के ऊपर असरात होते हैं ना, उसके लिए हमें एक स्पेशल मशीनरीज भी चाहिए थी और स्पेशल जो है ना डायग्नोस्टिक रूम भी चाहिए था। तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड अब आई डिपार्टमेंट बना रहे हैं जिसमें हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर के आंखों के ऊपर असरात हैं उनकी जल्दी हम तशखीस कर सकें और उसका इलाज कर सकें। तो उस मकसद के लिए हमने सारा डिपार्टमेंट जो है वो प्लान आउट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। डॉक्टर वकारुल हक आई स्पेशलिस्ट साहब का कहना था कि ये जो हम नया आई वार्ड बनाने जा रहे हैं, ये लेटेस्ट मशीनरी के साथ आवाम को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए हम लोग ये आई वार्ड बना रहे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर का आवाम ख्याल रखें, जिसकी वजह से आंखों की बीमारियां जो है वो ज्यादा पेचीदा होती जा रही हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो कंट्रोल में रखें। जी उधर कनकोट में मकवी बच्चों की बाजियाबी के लिए जमात इस्लामी और शहरी इत्तेहाद मैदान में आ गए हैं। बबरलुए धरने की हिमायत में घंटा घर चौक पर एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल फहीम चर्चर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदाकोट में। जैसा कि मासूम बच्ची प्रिया कुमारी, फजीला सरकी और उजाला सोलंकी के लिए आज जमात इस्लामी और शहरी इत्तेहाद की जानिब से घंटाघर चौक पर एहतजाजी कैंप लगाई गई है। मजीद हमारे साथ कैंप के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। ये एहतजाज बबरलो बाईपास के एहतजाज से इज़हार यकजहती है और वहाँ जो अपनी बच्चियों की बाजियाबी के लिए धरना लगाए बैठे हुए हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी है और पूरी सिंध उनके साथ है। हमारा तो एक ही मुतालबा है कि जो पेरे जो जाते हैं, जिन्होंने अगवा किए वो वाजे हैं, उन्हें पकड़ के बच्चियों को रिकवर कराया जाए। देखो, आज हमने ये कैंप इज़हार यकजहती के तौर पर लगाई है, जो बबरलो बाईपास पे जो धरना लगा हुआ है। ये हमारी सिंध की मासूम बच्चियाँ जिनको किडनैप किया गया और उनके वरसा नाम ले रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ फिला घरानों के अंदर हैं और उनकी सरपरस्ती पीपल्स पार्टी कर रही है। तो इसलिए आज ये धरना जो था ये बबरलू बाईपास पर कई दिनों से धरना लगा हुआ है। कोई एक बच्ची और 2 बच्चियों का मामला नहीं, 12 मासूम बच्चे हैं। 12 जी आपने रहनुमाओं की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि बबरलो में तकरीबन 21 दिन से धरना जारी है और हम भी उस धरने की हिमायत में यहाँ पर कंदकोट में हमने कैंप लगाई है और हमारा ये एहतजाजी मुजाहरे और धरने तब तक जारी रहेंगे जब तक ये मजलूम बच्चियाँ बाजियाब नहीं होती। जी नवाबशाह में प्रेस क्लब के नवमुंतखब ओहदेदारान को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। नवाबशाह प्रेस क्लब के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सदर मोहम्मद इस्माइल डोमकी, जनरल सेक्रेटरी अरशद अली शेख और दीगर नवमुंतखब ओहदेदारान को सहाफ़ती, समाजी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही हैं। कहना में माहौल दोस्त इक़दाम के तहत शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसका बाकायदा आगाज डीजी माहौलियात सैयद मूसा रजा ने पौधा लगाकर कर दिया है। इसमें आज हमने 500 पौधा लगाया है। इसका सीएम पंजाब की तरफ से, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ये बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी है मानसून की प्लांटेशन और मेक श्योर कि जो हमने लगाए हैं इसकी हम रिटेंशन भी करें, लुक आफ्टर भी करें और इस तरह हमारे पूरे पंजाब में एनवायरमेंटल EPA की तरफ से हर ज़िले में, हर तहसील में प्लांटेशन की जा रही है। 500 पौधा लगाया है। इसका सीएम पंजाब की तरफ से, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ये बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी है मानसून की प्लांटेशन और मेक श्योर कि जो हमने लगाए हैं इसकी हम रिटेंशन भी करें, लुक आफ्टर भी करें और इस तरह हमारे पूरे पंजाब में एनवायरमेंटल EPA की तरफ से हर ज़िले में, हर तहसील में प्लांटेशन की जा रही है।
खानेवाल DPO ऑफिस में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के मुतासरीन की मुआवनत के लिए विक्टिम सपोर्ट सिस्टम कायम कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इफ्तिखार राजपूत की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की अवाम दोस्त पुलिसिंग के विजन और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस अब्दुल करीम की हदायत पर DPO ऑफिस में विक्टिम सपोर्ट सिस्टम ऑफिस का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबद ने किया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन शाहिद रशीद, मरूफ कानूनदान, शहबाज चीमा एडवोकेट इंचार्ज विक्टिम सपोर्ट सिस्टम सब इंस्पेक्टर करण और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। हमने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में एक नया इनिशिएटिव लिया है और उस इनिशिएटिव में हमने विक्टिम सपोर्ट सिस्टम के नाम से अपना एक सेल बनाया है जिसकी इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर है तो उसके साथ उसकी पूरी टीम है। सबसे पहले मैं DPO आबद बड़े साहब का शुक्र अदा करता हूँ। ये इनका ब्रेन चाइल्ड था, ये इनका आइडिया था, इन्होंने मुझसे डिस्कस किया, इसको फिर हम आगे लेके चलें और बेसिकली IG साहब का विजन है कि पब्लिक के साथ जो है हमारे रिलेशन जो है वो बड़े अच्छे एतमाद का रिलेशन होना चाहिए। इसका बेसिक मकसद ये है कि जो कम उम्र बच्चे हों या वुमेन हों उनको कहीं भी जॉब वाले इशू पे कहीं उनको अब्यूज़ का सामना है तो उसके लिए हम ज़िली पुलिस के साथ ताउन कर सकें। तो हम इंशाल्लाह शाना बशाना ज़िली पुलिस के साथ खड़े हैं। मीडिया नुमाइंदगार ने विक्टिम सपोर्ट सिस्टम के जरिए मुतासिर को फराहम की जाने वाली जदीद मुनज़्ज़म और सहूलत पर मनबी खदमात को सराहते हुए शकदाम को अवाम के एतमाद में इजाफे और इंसाफ की बर वक्त फराहमी की जानिब एक अहम पेश रफ्त करार दिया। कैमरामैन टीम के हमरा इफ्तिखार राजपूत, TV2 टुडे न्यूज़ खानेवाल। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर पाक सीडर और सुपर सीडर फ्राहम करने के लिए तकरीब मुनाकिद हुई है जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार ने की है। तकरीब के अख्ताम पर मुस्तहिक काश्तकारों के लिए कुरानदाजी भी की गई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब जदीद ज़राई मशीनरी और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल पैरा है। जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अफजल ने धान के मुठ्ठों की बेहतर इंतजामकारी और गंदम की जदीद काश्त में पाक सीडर की अफादियत से मुताल्लिक आगाह किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV2।